अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमत्श्रुतभक्ति कायोत्सर्गं करोमि। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रक्षालति सकल भूतलमल कलंका मुनिभिरुपास्य तीर्थ सरस्वती हरत नो दुर्तान् अज्ञानतिमिरान्ध्यानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। परम गुरुभे नमः। परम्पराचार्य गुरुभे नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं तं शास्त्रं श्री तत्वार्थ सूत्र जी नामधेयम्। अश्वमूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा दुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनोऽनुसारमास श्रीमत् आचार्य प्रवर स्वामी उमा स्वामी आचार्येण वृष्टम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की वार्त सूत्र छठवा अध्याय सूत्र नंबर 11 प्रश्न नंबर 237। असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण दुख शोक ताप आक्रंदन वध और परिदेवन ये 6 कारण असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण कहे हैं। दुख शोक ताप आदि दुख के ही भेद हैं। दुख की जातियां बताने को ही यह भेद कहे गए हैं। फिर भी इनमें उत्तरोत्तर दुख की वृद्धि है। ऐसे परिणामों से जो स्वयं दुखी होता है और को दुखी करता है या दोनों को दुखी करता है उसके असाता वेदनी का आश्रव होता है। अर्थात हम अपने लिए आश्रव में कारण तो हैं ही, लेकिन दूसरों के आश्रव में भी हम कारण बन जाते हैं। हम खुद दुखी हैं, दूसरों को दुखी कर दिया तो उसको भी असाता वेदनी का ही आश्रव होगा। अपनी हानि तो हम कर ही रहे हैं, दूसरों की हानि भी होती है। पहले अपन ने जीव अधिकरण पढ़े तो अपन जीव रूप में भी उसके लिए आश्रम में कारण बन गए। अकेले स्वयं के लिए नहीं, अपने लिए भी और दूसरे के लिए। जैसे होली होती है तो होली में अपन तो रंग गए, अब दूसरे को भी उसी रंग में रंगना चाहते हैं तो दोनों की हानि होती है। शंका, यदि स्वयं दुख उठाने या दूसरों को दुख में डालने से असाता वेदनी कर्म का आश्रव होता है तो तीर्थंकरों ने केश लौंच उपवास तथा आतापन योग क्यों किए और क्यों दूसरों को वैसा करने का उपदेश दिया? उत्तर, क्रोध आदि कसाय के आवेश में आकर जो दुख स्वयं उठाता है अथवा दूसरों को दिया जाता है उससे असाता वेदनी कर्म का आश्रव होता है। जैसे एक दयालु डॉक्टर किसी
रोग को का फोड़ा चीरता है। फोड़ा चीरने से रोगी को बड़ा कष्ट होता है, फिर भी डॉक्टर को उससे पाप बंध नहीं होता, क्योंकि उसका प्रयत्न तो रोगी का कष्ट दूर करने के लिए ही है। इसी तरह तीर्थंकर भी संसार के दुखों से त्रस्त जीवों के कल्याण की भावना से ही उन्हें मुक्ति का मार्ग बतलाते हैं। अतः उन्हें असाता का आश्रव नहीं होता है। दो चीजें हैं, आपका उद्देश्य क्या है और आपके परिणाम क्या है। अगर कसायों के साथ आप कर रहे हैं तो ही कर्म के आश्रव का कारण बनेगा। यदि कसाय भाव नहीं है तो वह कर्म के आश्रव का कारण नहीं बनेगा। जिसने भी इंद्रिय मन और कसायों पर विजय पा ली है वह बाह्य जगत की अपेक्षा दुख के कारण रहने पर भी दुखी नहीं होता। दुख आना अलग है और दुखी होना अलग है। दुख का उदय तो सबको रहता ही है, लेकिन सभी उस समय दुखी देखे जाते क्या? नहीं। दुख आना अलग बात है और दुखी होना अलग बात है। दुख तो आए, लेकिन फिर भी हम उस दुख को अपना दुख ना मानते हुए कर्म का उदय है तो बजाय आश्रव के संवर और निर्जरा भी होती है। एक ही कारण से आश्रव बंध भी होता है और उसी के द्वारा संवर और निर्जरा भी होती है। आपके परिणाम उस समय किस रूप में है? उपवास किया है, अब उपवास किया है तो उपवास तो तप है और तप के द्वारा तो निर्जरा होती है, किंतु उसी उपवास को आप कष्ट मान लें कि कहाँ फंस गए। अपन ने कहा संकल्प ले लिया, कब ये संकल्प पूरा हो और इससे पिंड छूटे, तो उस समय उससे निर्जरा ना होकर क्या होगा? आश्रव होगा, बंद होगा। किंतु यदि आप कहते नहीं, ये तो हमारा सौभाग्य है और भी ऐसा अवसर हमें मिले, तो जो अपने व्रत आदि हैं वे अपने संवर और निर्जरा के कारण हैं, आश्रव बंध के कारण नहीं होते हैं। क्योंकि व्रतों को करते समय कसाय की मंदता देखी जाती है और इंद्रियों के विषयों के प्रति भी उदासीनता आती चली जाती है, तो हमारे लिए संवर निर्जरा के कारण हो जाएंगे अगर ज्ञानी है तो। और यदि अज्ञानी होगा तो वो कहेगा अरे ये हमको रात्रि में भोजन नहीं दे रहे, ऐसा भी तो कह सकता है। उसकी कसाई की उदीर्ण हो जाए, सल्लेख ना लेके बैठे और फिर नियम को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, दूसरों से कहे हमें भोजन नहीं देते हैं, ऐसा भी तो कह सकता है। क्यों? क्योंकि कर्म का उदय और कसाय का उदय, कर्म कसाय भी एक कर्म है, लेकिन असाता वेदनी का भी उदय है और मोहिनी का भी उदय है, तो ऐसी दशा हो जाती है। इसलिए संयमी व्रती श्रावक संसार से छुटकारा पाने के लिए छुटकारा पाने के साधनों में जुट जाता है, तो भी वह उनके निमित्त से पाप कर्म का बंधक नहीं होता है। बंध और निर्जरा परिणामों के अनुसार होती है, बाह्य क्रिया या बाह्य निमित्त के अनुसार नहीं। संकलेश परिणामों से की गई जो क्रिया बंध की प्रयोजक होती है, विशुद्ध परिणामों से की गई वही क्रिया निर्जरा का कारण भी हो सकती है। बाह्य में क्रिया एक ही है, लेकिन एक के लिए कर्म बंध में कारण है और दूसरे के लिए कर्म निर्जरा में भी कारण होती है। इसलिए असाता वेदनी से बचना तो वर्तमान में दुख नहीं कर मनाना। हाँ, पूर्व के बांधे हुए असाता वेदनी कर्म उदय में आते हैं और प्राय कर ऐसा देखा जाता है कि जितने धर्मात्मा होते हैं उन्हीं के ऊपर उपसर्ग आते हैं।
उन्हीं पर परिचय आते हैं। नहीं समझे ना? जो व्यक्ति, और उसको देखकर कई बार हम विचलित हो जाते हैं। देखो हम इतना अच्छा सब कुछ कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ना तो हमें यश मिलता है ना सुख मिलता है, वो बहुत विचलित हो जाते हैं। जो कर्म की एक व्यवस्था है, आप वर्तमान में जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उसका परिणाम आपको भविष्य में मिलेगा। और आपने भूतकाल में जो कर्म बांधे थे वे वर्तमान में उदय में हो रहे हैं। अब वो उदय नहीं, जैसे ही मोक्ष मार्ग में आते हैं तो कर्मों की उदीरना चालू हो जाती है। क्या होता है? मोक्ष मार्ग में आते हैं तो क्या होता है? उदीरना प्रारंभ हो गई। आपका फोड़ा है, अब डॉक्टर के पास गए तो बैठेगा थोड़ी कि हम आराम से जब पस निकलेगी निकल जाएगी। नहीं, वो उसमें चीरा लगाएगा, कट लगाएगा, उस पस को निकालेगा और आपको जल्दी से जल्दी स्वस्थ करना चाहेगा। अंदर क्या बढ़, अब मात्र हम पट्टी को तो साफ करते रहे, क्या पट्टी से साफ करता नहीं घाव धोता। हम ऐसा ही चाहते हैं कि पट्टियों को बदलते रहे लेकिन अंदर पस भरी रहे। तो ऐसे ही बाहर से हम कितनी भी अच्छी क्रियाएं करें, किंतु यदि अंतरंग में हमारे वो पूर्व के बांधे हुए कर्म बैठे हैं तो उनकी उदीरना तभी प्रारंभ होती है, तब तक नहीं होगी। बड़े बड़े महापुरुष तीर्थंकर भी, अपन सोचते नहीं हमने पूजन की है तो जल्दी से हमें कोई अच्छा फल मिलेगा, ये आशा मत रखना। तुम धर्म करके ये तत्काल आशा नहीं रखना कि हमें कोई यश मिलेगा, धन मिलेगा, पद मिलेगा, सुख मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा, धक्के मिलेंगे, गाली मिलेंगी, हाँ निंदा मिलेगी, तिरस्कार मिलेगा। मोक्ष मार्ग इसी का नाम है। जहां आपने अच्छा काम चालू किया और आपके बुरे कर्मों का उदय होना चालू हुआ, इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। अपने को लगता है नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। पहले कौन से जेब में नोट रखें, पहले कौन से चलाते, अच्छे अच्छे के बुरे बुरे? दुकानदार से पूछो है कौन से चलाते हो। क्यों? व्यापारी बड़े बड़े नोट अंदर रखता जाता है, चिल्लर होगी, खुले होंगे, फुटकर होंगे, गंदे होंगे, उनको सबसे पहले। ऐसा होता कि नहीं होता? तो ऐसे ही वो कर्म का जो व्यवस्थापक है, जो आपके बुरे बुरे कर्म है, छोटे मोटे तो तत्काल ही चालू हो जाते हैं, क्या चिल्लर तो पहले से ही। दीक्षा हुई नहीं, दीक्षा के पहले ही शर्त कर दी उपवास करना पड़ेगा। नहीं, आज तो अच्छे से और खिलाना चाहिए, हमारी दीक्षा हो रही है, इतना बड़ा नियम ले रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, इतने जाप कर रहे हैं, नहीं पहले उपवास करो, ठीक है, फिर केस लॉन्च भी करो। अब केस लॉन्च किया है तो अच्छा, इतना बड़ा हमने तप किया, अच्छा बढ़िया बढ़िया माल खिलाना चाहिए। ऐसा होता कि नहीं होता? तो जैसे ही तुमने धर्म प्रारंभ किया तो तुम्हारे मूड मुड़ाए और ओले पड़े, ऐसी कहावत है। ये पक्की बात है, सिर मुंडन हुआ नहीं कि ओले पड़ना चालू हो गए। अब सोचो, भगवान आदिनाथ जैसे 6 महीने का उपवास किया, उसका फल मिलना चाहिए कि तत्काल सामने थाली लेके खड़ा होता दातार और आहार देता है? इतनी बड़ी तपस्या की, 6 महीने का उपवास, आप यहां से उपवास करके जाओ घर पे, क्या चाहते हो बताओ? वो घर वाले कहते हैं आज भोजन बने ही नहीं है, क्या कैसा लगेगा? आप घर को महाभारत बना दोगे। ऐसा ही होता कि नहीं होता है? अपेक्षा होती कि नहीं होती? आज तो हमारा उपवास है तो पारना तो हमारी अच्छी होना ही चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं आना चाहिए। तो फिर मोक्ष मार्ग नहीं।
मोक्ष मार्ग तो यही कहता है कि जैसे ही तुमने कुछ अच्छे काम प्रारंभ किए, श्रेयांसी बहु विघ्नानी, विघ्न जब भी आएंगे अच्छे ही कामों में आते हैं, बुरे कामों में कोई विघ्न ही नहीं आते। उन पापियों के लिए वो कोई विघ्न नहीं ना आता, कोई अंतराय नहीं पड़ता उनको हिंसा करने में, चोरी करने में, ध्यान रखो। लेकिन धर्मात्मा के लिए पग पग पर जहां भी जाएगा, जिधर भी जाएगा, कहीं कोई सुरक्षा नहीं है, पूरी तरह असुरक्षित रहते हैं। जितने भी साधु हैं, संत हैं, त्यागी हैं, व्रती हैं, उनकी कोई सुरक्षा नहीं, यहां तक कि कोई नागरिकता तक नहीं है उनकी, उनके पास कोई आधार कार्ड भी नहीं है। बोलो तुम्हारे पास तो है, उनके पास क्या है, क्या सुरक्षा है? चार दीवारी तक नहीं होती, भले ही कितने ही बड़ा चक्रवर्ती भी दीक्षा ले तो अभी नंगे पैर ही जाएगा कि नहीं जाएगा। सिर के ऊपर कोई, भले ही बाद में केवल ज्ञान के बाद 3 छत्र लग जाएं, लेकिन केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो कमठ के पत्थर ही बरसेंगे। यही है, क्योंकि उदीरना होती है, मतलब कल का कर्म हमें आज भोगना पड़ता है। जो बहुत बाद उदय में आने वाले थे, उन सारे कर्मों को अभी भोगो तो धर्मात्मा हो। नहीं, बात की बाद में देखेंगे, आज तो आराम से जो मिला है। कई लोग इसीलिए मोक्ष मार्ग, अरे अभी इतना बड़ी मुश्किल से तो मिला है, ऐसी नौकरी मिलती किसको है? ये पागल हो गए, नौकरी छोड़कर दीक्षा ले रहे। कितनी मुश्किल से मिलती है, इतनी बड़े बड़े पोस्टें, और ये इतने जल्दी छोड़ के चले गए। कहां मिलता है इतना धन वैभव, और उसको छोड़ के चले गए। ऐसा होता कि नहीं होता? कई लोग चर्चा करते हैं, विचार करते हैं, लेकिन वास्तव में मोक्ष मार्ग ऐसा ही है। हमें वर्तमान के सुख का त्याग करना ही पड़ता है, बिना उसके भविष्य में हम सुखी। अगर सुख का त्याग करोगे तो सुख मिलेगा। वर्तमान में है हमारे पास सुख, दिख रहा है बाहर बाहर, लेकिन अंदर एक लेयर हटेगी तो दुखों का खजाना भरा हुआ पड़ा है। उन दुखों की उदीरना ही मोक्ष मार्ग में की जाती। परिसह कोई ऐसी चीज नहीं कि उसको टाला ना जा सकता हो, आराम से। अंतराय अलग चीज है, लेकिन परिसह तो धूप में बैठे, छाया में आके बैठ जाओ, है कि धूप परिसह होगी। भूख लगी है, भोजन कर लो, इसने मना किया है। जरूरी नहीं है कि परिसहों को सहन किया ही जाए, उनका प्रतिकार किया जा सकता है, लेकिन क्या उनमें शक्ति नहीं थी? भगवान पारसनाथ के पास क्या इतनी भी ताकत नहीं थी कि एक छोटा सा ज्योतिषी देव उन पर उत्सर्ग कर दे और शांति से बैठे देखते रहे? चारों निकाय के देव जिनके गर्भ से लेकर आज तक, जिनके बल की, शक्ति की, साहस की पूजा कर रहे हैं, और उनके लिए एक छोटा सा कोई अदना सा व्यक्ति हड़का के चला जाए, अगर वो नाक से भी श्वास निकाल देते ना, तो कमठ का पता नहीं चलता कहां पहुंचता। भगवान महावीर के बारे में आता है, इसी परंपरा में सही, कि सौधर्मेंद्र को संदेह हो गया कि इतने छोटे भगवान इतने बड़े कलश अगर ढालेंगे तो बह तो नहीं जाएंगे। उन बाल भगवान ने अवधि ज्ञान से उसके मन की बात को भी थोड़ा सा अंगूठा दबाया तो सुमेरु पर्वत, थोड़ी सी नाक से श्वास, तो चक्रवात तूफान आ गया, देव उड़ने लगे चारों ओर। तब सौधर्मेंद्र कहता, भगवान हमारी अज्ञानता थी, हम समझ गए आप तो अतुल बल के धनी है, आपको कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन वो कमठ नहीं समझा कि पारसनाथ भगवान, अतुल बल था कि उस समय उनके पास नहीं था, न चचाल योग्यता, इतने व्रत
सब कुछ किया, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान अपने योग से चलायमान नहीं हुए। अगर 63 रिद्धियां होती हैं, ऐसी ऐसी रिद्धि होती है, 64वीं रिद्धि केवल ज्ञान है, 63 रिद्धियां उनके पास हैं। अगर आंख खोल के जिसको भी देख ले भस्म हो जाए, क्या मुख से कह दे तो मर जाए। रिद्धियों में ऐसा है कि नहीं है? लेकिन फिर भी वो देखते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है। तुम्हें जो करना है सो कर लो, बिना इसके मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा, कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। इसलिए कोई भी दुख आए उसको समता पूर्वक क्या करो, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। उसके वस्तु के स्वरूप का विचार करोगे तो सहन करने की क्षमता आएगी। अन्यथा आप दूसरे कोई कारण मानते रहोगे कि हमारे दुख में सामने वाला कारण है, तो और दुख आते जाएंगे। मानते रहो, जितनी देर तक आप ऐसा चिंतन करोगे दुख आते रहेंगे। और जैसे ही आपने ये कहा नहीं, ये तो हमारे ही कर्म का, वही केवल ज्ञान हो जाता हो। इतनी देर में सब भाग जाते, फिर कोई नहीं रहता, तब तक ही वो कर्म आते हैं। तो ऐसे इन कर्मों से छुटकारा पाना है तो कर्म के उदय में दुख नहीं करना, दुखी नहीं होना। कल हमने कहा था कोई आपके पास अमानत है तो शांति पूर्वक दे दो। अब किसी ने दी है, पूरी सत्य घोष की कथा इसी पर बन गई कि उसने रत्न उसके पास रखे थे और उसने मांगे तो नहीं दिए। कितनी दुर्गतियां, पूरा पुराण बन गया। मेरू मंदिर पुराण उठा के पढ़ो, एक पुराण इतने से के कारण बन गया कि किसी की जो धरोहर थी वो देने का भाव नहीं किया, उसको पढ़ो उठा के। मेरू मंदिर पुराण, भगवान विमल नाथ के 2 गणधर हुए हैं, मेरू और मंदिर, उनका पुराण उठा के, संजयंत स्वामी की कथा, उसको उठा के पढ़ना पूरा है। पद्म पुराण में भी मिल जाएगा संजयंत स्वामी की कथा। आप मेरू मंदिर पुराण भी पढ़िए, पद्म पुराण तो आप पढ़ते पढ़ते बहुत दिन निकल गए। अब मेरू मंदिर पुराण पढ़ो आप, उसमें देखिए जो सत्यव्रत के अतिचार्या भावनाओं में मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कूढ़ लेख क्रिया न्यासापहरण साकार मंत्र भेदा, वो न्यास अपहरण क्या है? न्यास अपहरण मतलब किसी ने कोई वस्तु आपके पास रखी। अब रखी तो क्या करो, बैंक में आप पैसा रखते कि नहीं रखते? अगर किसी कारण से कोई बैंक आपका पैसा ना दे तो भूकंप आ जाता है। आप जब मांगते हैं उसी समय वो कहे नहीं हमारे अकाउंट में पैसे नहीं है। हमारे में तो है, आपकी तिजोरी में पैसा हो या ना हो, लेकिन हमारे अकाउंट में पैसा है कि नहीं तो आपको देना पड़ेगा कि नहीं। ये न्यास है, धरोहर है। तो ऐसे ही अपन किसी की भी कोई वस्तु हो उसको सम्मान पूर्वक दे देना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। दुख का कारण क्या है? दूसरे की वस्तु को अपनी वस्तु मानना। अब क्या क्या पर वस्तु है, अब बताओ। इस शरीर, मकान, परिवार, ये सब पर वस्तुएं हैं। अब इनको अपनी मान रहे अपन। दुख का कारण क्या है? जो अपना नहीं है उसको अपना मानेंगे तो दुख ही मिलेगा, और जिसकी है उसकी दे दो उसको तो फिर
कोई दुख नहीं मिलेगा। अपन तो देने के बाद भी अधिकार नहीं छोड़ते। अरे उसके जैसा चाहे वो उपयोग करे, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, ये कोई कंडीशन थोड़ी है। स्वामी कौन है उसका? हम अपने शरीर के स्वामी भी नहीं है। किसके हैं? आत्मा के स्वामी है। तो आत्मा के लिए कुछ भी करो आप, लेकिन शरीर के लिए तो पुद्गल का है। तो पुद्गल में जैसा परिणमन होता है वैसा ही होगा, इतना आप मानिए। अब साता वेदनी कर्म के आश्रम, रामायण बहुत बड़ी है, जीवन भर चलाएं तो भी समाप्त नहीं होगी। क्या असाता वेदनी के आश्रम की चर्चा जीवन भर भी चले तो समाप्त होगी क्या? क्योंकि सबसे ज्यादा खेल अगर है तो साता असाता का ही है, बाकी तो सब उसके सहयोगी है, सामग्री जुटाते हैं। और साता वेदनी भी सामग्री ही जुटाती है। दुखी सुखी तो मोहिनी के सद्भाव भाव में होते हैं। दुख का कारण साता वेदनी असाता वेदनी नहीं, साता वेदनी मात्र आपको सामग्री इकट्ठी करती है। अब उस सामग्री में आप दुखी सुखी हो और ना भी हो। दुनिया एक जादू का खिलौना है, जो मिल गया सो मिट्टी, नहीं मिला वो सोना है। क्या अपने पास जो भी है ना उपलब्ध, वो मिट्टी लगता है? नहीं, कोई है ही नहीं हमारे पास। तो दूसरे की गाड़ी सोना है और अपनी गाड़ी ऐसी खरीदना है, ऐसा ही मकान बनाना है। तो अपने पास जो भी मिलता जाता है, अगर उसको मिट्टी मानोगे तो क्या होगा? दुखी रहोगे कि सुखी? मतलब संतुष्टि नहीं होना, संतोष नहीं होना। जो मिला है उसमें संतोष नहीं है। देख दूसरों की बढ़ती को क्या करते हैं अपन? दूसरों की बढ़ती हुई मतलब दूसरे का सम्मान, हमें अपना अपमान लगता है। तो किस कारण दुखी हैं आप? इसका कोई उपाय है? एक व्यक्ति अपने दुख से दुखी है, दूसरा दूसरे के दुख से दुखी है, लेकिन तीसरा दूसरे के सुख से दुखी है। अपना दुख हम दूर खुद कर सकते हैं, कथनचित हम दूसरे के दुख को भी दूर कर सकते हैं करुणा भाव के से। आगे आ रहा है सूत्र। लेकिन दूसरे के सुख में अगर आप दुखी हैं, इसका उपचार क्या है? हम अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के दुख से भी दुखी नहीं होते। हम आंख बंद करके निकल जाते हैं, दो शब्द और बोल देते हैं, हाँ तुमने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, भोगो। क्या ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? हाँ, हमने तो बहुत समझाया था, नहीं माने, अब भोगो। तो दूसरे का दुख भी अपने को दुख नहीं लगता। लेकिन अपन दुखी इसलिए हैं, वो दुखी है तो आपको कोई कुछ नहीं होगा परेशानी, बल्कि आप उसको दुखी देखना चाहते हैं। जैसे ही वो थोड़ा सा उस पर दुख आया, आप पहुंच गए। काय के लिए पहुंचे? अभी तक क्यों नहीं आए? हाँ, हम दूसरे को दुखी ही देखना चाहते हैं, सुखी नहीं देखना चाहते। फिर भले ही ऊपर ऊपर संवेदनाएं हम व्यक्त करेंगे, दुख में आपके साथ हैं, ये भाव ना करो कि दुख कभी आपके पास आ ही नहीं, आपको हमारी कभी आवश्यकता ही ना पड़े। हाँ, कब आवश्यकता पड़ेगी आपकी? डॉक्टर क्या चाहेगा? सुबह से उठ के क्या प्रार्थना करता है? मेरी दुकान। तो वो तो यही भावना भाई, मेरी दुकान खूब चले। मतलब कब चलेगी उसकी दुकान? बोलो। भगवान बड़े संकट में, एक कहता है कि मेरे पास कभी रोग ना आए, और दूसरा कहता है मेरे पास रोज मरीज आए। अब भगवान किन किन की सुनेगा? ऐसा होगा कि नहीं होगा? वो तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन मान लो कोई कफन बेचता हो तो वो क्या भावना करेगा सुबह से उठ के? मेरी दुकान भी खूब चले। जब दुकान ही चलना है
तो सबकी अपनी अपनी दुकान, सब अपनी ही प्रार्थना करेंगे। उसकी आजीविका क्या है बोलो? जो अंतिम क्रिया का सामान बेचता है रोज, उसकी आजीविका किससे चलती है? तो सुबह भगवान को अगरबत्ती लगा के कहता है, अब आप बोलिए, इसको धर्म मानेंगे? नहीं। भले ही आपको दुख होगा, लेकिन उसकी दुकान किससे? ये बड़े बड़े जितने भी अस्पताल हैं, ये किस पर चल रहे हैं? अगर आप बीमार ना हो तो इनको कौन बनाएगा? किसके लिए है? ठीक है, कथनचित अपने लिए उपयोगी है, लेकिन फिर भी उसमें कहीं ना कहीं ये भावना तो, अब मरीज ही नहीं आते, ऐसा बैठ के, मरीज होंगे तब तो आएंगे। अपन तो यही भावना भा रहे भगवान कोई मरीज ही ना हो, किसी को कोई रोग ही ना हो, कोई कष्ट ही ना हो। किसी को हो या ना हो, तुम्हें कोई रोग नहीं होगा। अगर ऐसी भावना अपन भाएंगे तो अपने को कभी भी कष्ट नहीं होगा। तो ऐसे साता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण भूत व्रत अनुकंपा दान सराग संयमादि योग शांति शौच मिति सद्वेद्यस्य भूत व्रत अनुकंपा दान सराग संयमादि योग शांति शौच मिति सद्वेद्यस्य। भूत अनुकंपा और वृत्ति अनुकंपा, दान, सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तप, यथोचित ध्यान योग, क्षमा और पवित्रता, इस प्रकार के भावों से साता वेदनी कर्म का आश्रव होता है। भूत अनुकंपा क्या है? दया से मन भीगा हुआ होने के कारण दूसरे के दुख को अपना ही दुख मानने का भाव, ये अनुकंपा है। प्राणी मात्र पर अनुकंपा रखना भूतानुकंपा है। कर की जगह पर, प्राणी मात्र पर अनुकंपा रखना। जितने भी जीव हैं, एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक और चारों गति में जितने भी जीव हैं, उन सब के दुखों से द्रवीभूत हो जाना, इसका नाम है भूत अनुकंपा। वहां कोई भेदभाव नहीं करना कि कोई अपना है या कोई पराया है। ये दुखी है, इनके दुख कैसे दूर हों, और यही धर्म की परिभाषा है। संसार दुखता सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे। संसार के जीवों को दुखों से निकालकर जो उत्तम सुख में धारण कराता है, पहुंचाता है, उसका नाम धर्म है। इसलिए प्रतिपल ये भावना हो कि धर्म क्या है? तो अहिंसा है। कहीं भी चले जाओ, दया है, करुणा है, इसी का नाम धर्म है। धर्म कोई अलग से वस्तु नहीं है। अगर आपके हृदय में करुणा है, दया है, तो आप दयालु हैं, धर्मात्मा है। किंतु यदि नहीं है तो आप धर्मात्मा दयालु कहलाने के अधिकारी नहीं है। भले ही कितना भी दान करो, लेकिन पहला क्या रखा है क्रम में? दान को बाद में रखा। किसको रखा सबसे पहले? अनुकंपा। किसके प्रति? भूत अनुकंपा। दूसरे नंबर पर रखा व्रति अनुकंपा। एक देश व्रतधारी जो ग्रस्त और सकल व्रतधारी संयत, इन दोनों पर विशेष रूप से अनुकंपा रखना, ये व्रति अनुकंपा है। वे आपके करुणा के पात्र नहीं है। करुणा शब्द नहीं रखा, क्या रखा है? अनुकंपा।
उनके प्रति अनुकंपा करने से अपने प्रति अनुकंपा होगी, अपना लाभ होगा, उनका नहीं। लाभ किसका होगा? क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं उसमें कहीं ना कहीं अपना भी लाभ छुपा रहता है। अगर आप किसी के सिर में घी या तेल लगाने जाएं तो सबसे पहले हाथ चिकने किसके होंगे? है? सीधी बोतल से ही डालेंगे अपन? नहीं, जब हाथ में लेंगे तो सबसे पहले अपने हाथ में आता है। इसलिए व्रतियों के प्रति भी अनुकंपा और प्राणी मात्र के प्रति भी अनुकंपा, चाहे पशु हो, पक्षी हो, विकलत्र जीव हो, कोई भी प्राणी हो, उन प्राणियों के प्रति दया के भाव, उनको जैसे बने उनकी रक्षा के भाव प्रतिपल अपने मन में संजो के रखना चाहिए। कहीं आपको कोई मिल जाए, इस व्यक्ति के अंदर पीड़ा है, तो तत्काल यदि आपके पास कोई औषधि है तो क्या करो? उसको दे दो। नहीं समझे ना? एक आयुर्वेद के विज्ञान में 2 विद्यार्थियों ने अध्ययन किया, अध्ययन पूर्ण हो गया, अब उनकी परीक्षा होना थी और दोनों को 2 औषधियां दी गई कि आपको ये औषधि वहां लेके पहुंचना है और जो पहले पहुंचेगा वह पास होगा। ठीक है, दोनों 2 रास्ते से गए, दोनों ने देखा कि हमारे पास ये औषधि है। एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है और वह, अगर ये औषधि मिल जाए तो प्राण बच जाएंगे और नहीं मिले तो इसके प्राण जा सकते हैं। लेकिन औषधि इतनी है, अब वहां भी लेके पहुंचना है। अगर समय पर नहीं भेजी तो हम परीक्षा में फेल हो जाएंगे। अब यहां इसके प्राणों का घात होगा, जीवन का, यहाँ इसके जीवन का प्रश्न है और वहां हमारे जीवन का प्रश्न है। अगर हम फेल हो गए तो हमारा जीवन अंधकार में हो जाएगा। तो एक तो जल्दी से उसने देखा ही नहीं, भाग गया, लेकिन दूसरा रुका और उसने कहा अब बाद में जो होगा देखा जाएगा, अभी तो प्राथमिकता इसके प्राणों को बचाना है। और उसने उसको उठाया, अपनी कुटिया में ले गया, उसकी पूरी चिकित्सा की, जो औषधि थी पूरी की पूरी उसमें उपयोग कर दी और उसके प्राण बच गए। सामने वाला पहुंच गया, लेकिन उनने कहा रिजल्ट तब होगा जब दोनों प्रतियोगी आए। आप जीते दौड़ में तो कम माने जाएंगे। यदि आपके जो दौड़ने वाले हम अकेले ही थे तो फिर कौन सी दौड़ है? नहीं, 2 लोग थे, प्रतिस्पर्धा थी, उसे आने दो। नहीं, वो तो आएगा ही नहीं, समय निकल गया। आएगा, समय पर आएगा। आप भी समय पर आए हैं और उसको पूरी तरह स्वस्थ करके वह भी खाली हाथ पहुंचा। औषधि कहाँ है? औषधि तो औषधि की जगह पहुंच गई। क्या कहा? जहां उसे होना चाहिए था औषधि वहां पहुंच चुकी है। कहां पहुंच गई? और उसने अपना पूरा वृतांत बताया, ऐसा ऐसा दृश्य मेरे सामने उपस्थित हुआ और मैंने वो औषधि उसके देकर उसके प्राणों की रक्षा की है। आप इनको प्रथम स्थान दे दीजिए, मैं हार गया, मुझे कोई इस बात का लेकिन गम नहीं है, क्योंकि किसी का जीवन तो बचा। मैं तो और भी बहुत सारे काम करके अपना जीवन निर्वाह कर लूंगा, लेकिन यदि उसके प्राण चले जाते तो फिर किसी भी प्रकार से वापस नहीं लाए जा सकते थे। और उन्होंने उसी समय कहा कि नहीं, परीक्षा में पास तो तुम ही हुए। क्या हुए? अगर सामने का दृश्य देखकर हम अनदेखा कर देते हैं तो पर हम परीक्षा में कभी भी
पास नहीं हो सकते। बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं, छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये छोटे ही प्रश्न हैं, लेकिन बड़ी परीक्षा तभी पास होगी कि आप पहले छोटे पड़ाव पास कर लो। इसलिए अनुकंपा यानी दया, आपका अगर हृदय धड़कता है, उसमें करुणा है, तो निश्चित ही आंख में आंसू आएगा ही आएगा। और यदि हृदय ही कठोर है तो कैसे भी दृश्य आपको देखने को मिले फिर भी अपनी आंख में आंसू नहीं आता है। तो ऐसे अनुकंपा व्रती के प्रति भी, हाँ इतना दोनों को एक जैसा मत मानना। व्रतियों के प्रति अनुकंपा उनके योग विधि से होगी और सामान्य व्यक्तियों की अनुकंपा अलग प्रकार से। शब्दों का भी उसी प्रकार चयन करें, अन्यथा कई बार कहते बेचारे महाराज, महाराज थोड़ी बेचारे होते हैं, उनका अंतराय हो गया और साथ में लगा दिया, अरे बेचारे महाराज कल का तो उपवास था और पहली अंजलि में ही दादी ने रख दिया। अब महाराज कभी बेचारे नहीं होते, महाराज तो महाराज होते हैं। इसलिए व्रतियों के प्रति भी अनुकंपा। अब दान, स्वस्याति सर्गो दानम, दान अनुग्रह बुद्धि से। दान कैसे दिया जाता है? अनुग्रह माने स्वयं का भी उपकार हो और पर का भी उपकार हो, और उसमें भी दान के योग्य जो द्रव्य हो, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषास तद विशेषा, दान विधि पूर्वक हो, द्रव्य जो देने योग्य हो वही दान दिया जाए, यदवा तदवा नहीं। जो वस्तु दान देने योग्य नहीं है, इसलिए अपने यहाँ बहुत सारी चीजों को दान नहीं माना गया, नहीं समझे ना। ये दान के योग द्रव्य नहीं, चार ही चीजें हैं दान के योग: आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान। ये चार ही दान की व्यवस्था हमारे यहाँ है। उसी प्रकार दान देना चाहिए। अन्य जो द्रव्य दे योग्य ही नहीं है तो फिर उसको वो दान, मान लो कोई व्यक्ति नशा करता है और आपके पास आके मांगने लगे तो वो दान कहलाए? नहीं, अगर नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे, वो शर्त भी रख देता है, तो फिर क्या करे? नहीं, वो देने योग्य वस्तु है ही नहीं है। दान पात्र को दिया जाता है, अपात्र को नहीं, कुपात्र को नहीं। दान किसको देना? तो जो दान का पात्र हो और देने वाला दाता हो, तो ही दान के फल में विशेषता आती है। तो अनुग्रह बुद्धि से, जिसमें अपनी समता अतएव सौमित्र है। क्या इस शब्द कहीं कुछ? अपनी समता हो, क्षमता होना चाहिए, है ना? क्षमता, अपना स्वामित्व है नहीं, ऐसी वस्तु दूसरे को अर्पण करना दान है। स्वयं कमाई हो, अपनी वस्तु हो, दूसरे की ना हो, वही दान होता। नहीं किसी की भी रखी, आपने उठा के दे दी, वो दान थोड़ी कहलाएगा। जैसे आजकल चौके में होता है, पहुंच जाते हैं और जल्दी जल्दी करते हैं, नमक उठा के दूध में डाल के और चला देते हैं, आपको पता ही नहीं है। हाँ, खुद बनाना चाहिए तो दान होगा। लेकिन फिर भी दान के पात्र अलग अलग होने से अलग अलग प्रकार से भी विधि उसकी बनती है। सराग संयम, 5 इंद्री और मन के विषयों से विरक्त होना, तथा 6 काय के जीवों की हिंसा ना करने को संयम कहते हैं। और राग सहित साधु का संयम सराग संयम होता है। 6वें गुण स्थान तक कथनचित, अथवा 6वें और 7वें की 2 अवस्था बनती हैं, एक सातिशय, एक 100 स्थान। तो जहां तक 100 स्थानगत है वह सराग संयम है, और जो सातिशय अप्रमत्त है वो वीतराग संयम वहां से माना जाता है। अथवा 10वें गुण स्थान तक
कसाय का सद्भाव है तो सराग संयम है। और वीत्र 11वें गुण स्थान 12वें गुण स्थान में वीतराग छदमस्त कहा गया है, तो वहां वीतरागता है और वहीं तक कर्म का आश्रव ये होता है। लेकिन असाता वेदनी का आश्रव तो 6वें तक होता है, लेकिन साता वेदनी का आश्रव तो 13वें गुण स्थान तक भी होता है। तो ऐसे वहां लगा लेना चाहिए। लेकिन सराग संयम के द्वारा साता वेदनी का आश्रव होता है, लेकिन वीतराग संयम से भी आश्रव तो साता वेदनी का ही होता है, लेकिन उसमें स्थिति अनुभाग नहीं पड़ते। एक समय वर्ती ही उस समय उनके प्रकृति बंध भी होता, प्रदेश बंध भी होता, स्थिति बंध भी और अनुभाग बंध भी। कहा 11वें गुण स्थान से प्रकृति बंध भी है, प्रदेश बंध भी है, स्थिति भी है और अनुभाग भी है, लेकिन एक समय की स्थिति। बस कितना होगा? एक समय की स्थिति योगों के द्वारा, इससे ज्यादा नहीं होता है। तो सराग संयम। अब योग उक्त सभी को मनोयोग पूर्वक अच्छी तरह धारण करना योग है। शुभ परिणाम पूर्वक निर्दोष क्रिया ध्यान समाधि योग है। युक्त होना सो योग है। संयमा संयम 5वां गुण स्थान। सम्यक दृष्टि श्रावक के व्रतों को संयमा संयम कहते हैं। एक देश संयम या चारित्र का पालन करना, ये सभी साता वेदनी कर्म के आश्रव के, अथवा सरल भाषा में कहें तो सुखी होने के उपाय। क्या सुखी होने के उपाय क्या है? आप ढूंढते रहते, पुस्तकें पढ़ते हैं, हेडिंग लिखा रहता है सुखी होने के क्या उपाय हैं। ये सभी सुखी होने के, एक नहीं दो नहीं, इतने सारे। अब आप इसमें से अपनी योग्यता अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार कोई भी साधन अपना सकते हैं। इससे क्या होगा? सुखी होंगे। कौन? हम सभी। तो ये सुखी होने के उपाय हैं। अकाम निर्जरा। देखो, दुख के साधन कम थे, सुख के ज्यादा है। दुखी होने के तो कम थे, लेकिन सुखी होने के ज्यादा। गिनती करके बताओ, है? सुख के 10 है और दुख के 6 थे, तो 4 ज्यादा हुए कि नहीं हुए? तो सुख के साधन, इसलिए अपन सुखी ज्यादा है, दुखी कम है। आप सुखी हैं कि दुखी? बोलो। हम सब सुखी हैं। हाँ, दुखी होता है मिथ्या दृष्टि असंयमी। सम्यक दृष्टि कभी दुखी नहीं होता, भले वो नरकों में भी रहे। क्या कहा? सम्यक दृष्टि यदि है, वो नरक में भी उसे दुख तो हो रहा है, लेकिन दुखी नहीं है। ऐसे ही जो सम्यक दृष्टि होते हैं, व्रती होते हैं, कितना भी पहाड़ टूट जाए तो कोई बात नहीं। अरे आप तो ऐसे कर पागल हो गए क्या? नहीं, पागल नहीं, सही कह रहे, तुम पागल हो। क्या बोलता है वो? कौन पागल है? तुम पागल हो, हम पागल नहीं है। और सच्चे अर्थों में हम ही पागल है, अगर आप कह भी रहे हो तो ठीक है। वो कहता हम पापों को गला रहे हैं, पागल भी बन जाओ तो बुराई नहीं है। ऐसा होता है। अकाम निर्जरा। अपनी इच्छा ना होते हुए भी परवश होकर जो कष्ट उठाना पड़े, उसे मंद कसाय पूर्वक शांति के साथ समता पूर्वक सहन करना, है ना। घर में माँ होती है, सारे लोग आते भोजन करके चले जाते हैं, उससे पूछते तुमने भोजन किया कि नहीं किया। अपने को तो मंदिर से गए तो भूख लगे आई, भले 9 बजे हो 8 बजे हो, बनाने वाले से पूछा तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया। तो समता पूर्वक
सहन कर रहे हैं, उस समय उनको साता वेदनी का आश्रव हो रहा है। भोजन आपको करा रहे हैं, भले वो पराधीन ना हो, और मान लो कोई नौकर हो तो पराधीन है। अब वो अगर पहले थाली लगा के बैठ जाए तो आप 10 सुनाएंगे क्या? अभी घर में किसी ने खाया नहीं हो, तुमने पहले से ही, तो पराधीन है कि स्वाधीन है ना? वो अपनी व्यवस्था को समझता है और समता पूर्वक, कोई बात नहीं है, आप सब कर लो, बाद में जो बचेगा, और कभी कभी नहीं बचता तो भी अब क्या बनाए, किसको बनाए, आप तो सब भुक्तभोगी होंगे। अब नहीं बचा, ठीक है, पानी पी लो थोड़ा, आप शाम को खा लेंगे। यही समता है। उस समय दुखी नहीं होना, अच्छे मन से उसको सहन कर लेना। मनुष्य हो, त्रियंच भी होते हैं, बंधन में बंधे हैं। अपने को तो प्यास लगती तो अपन पानी मांग भी लेते या उठा के पी भी लेते। अब उनको जब मालिक पिलाएगा तभी पिए, भोजन जब देगा तभी करेंगे। लेकिन वो भी संगी होते, पंचेंद्री होते, उन्हें भी जाति स्मरण हो सकता है, वो भी विचार करते, कोई बात नहीं, हमने पहले कर्म किए थे, वर्तमान में उदय में हैं, अब इनको ऐसे ही काटना पड़ेगा। त्रियंच भी सम्यक दृष्टि होते हैं, त्रियंच भी देशवृत्ति होते हैं, वे भी समता पूर्वक सहन करते कि नहीं करते। लेकिन कोई मिथ्या दृष्टि भी हो तो मिथ्या दृष्टि भी अगर समता पूर्वक सहन करता है तो वो भी नरक त्रियंच गति में नहीं जाकर भले ही भवनत्रक में जाए, कभी अकाम निर्जरा करे भवनत्रक में। तो वहां भवनत्रक में भी साता का उदय है। क्या है? भवनत्रक में भले ही वो मिथ्या दृष्टि है, लेकिन उदय कौन सा है? उन्हें वैक्रियक शरीर मिला है, उसमें किसी भी प्रकार के रोग, यही तो साता का उदय है। उन देवों को, चारों निकाय के देवों को कोई भी रोग, जैसे मनुष्य त्रियंचों को होता है, नारकियों को होता है, ऐसा रोग उनको है क्या? नारकी का भी वैक्रियक शरीर है, देवों का भी वैक्रियक शरीर है, लेकिन नारकियों को जितने रोग होते हैं वे सब एक साथ उदय में होते हैं, और देवों को कोई भी किसी प्रकार का रोग, यहां तक कि उन्हें कोई क्षुधा की वेदना भी सताती है क्या? नहीं। जैसे इच्छा हुई, अमृत झर गया, प्रतिकार हो गया, उन्हें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ती। अपने को तो कमाएंगे तो खाएंगे, लेकिन वे बनाओगे तो खाओगे, उन्हें बनाना भी नहीं पड़ता। वो कहां से कमा के गए? यहां से गए। उन्होंने जो अकाम निर्जरा की, उस अकाम निर्जरा के फल स्वरूप उनने ऐसे साता वेदनी कर्म का आश्रव बंध किया कि वहां जाकर भोग भूमि चले गए, वहां भी कोई कष्ट नहीं है। तो ये मिलती है सब, बिना इसके ये भी नहीं मिलती। बाल तप, आत्मज्ञान रहित तपस्या करने को बाल तप कहते हैं। उससे भी साता वेदनी का आश्रव होता है। शांति, क्रोध आदि दोषों का निवारण करना, क्षमा भाव रखना, ये क्या है? शांति है। शौच, लोभ का समन, त्याग करना शौच है। यहां आदि शब्द से संयमा संयम, अकाम निर्जरा बाल तप का, इति शब्द से अरहंत भक्ति और मुनि वैयावृत्ति आदि का ग्रहण होता है। यद्यपि विशेष यह है कि यद्यपि प्राणियों में वृत्ति भी आ जाते हैं, फिर भी जो वृत्तियों का अलग ग्रहण किया सो उनकी ओर विशेष लक्ष्य दिलाने के उद्देश्य से किया है। वृत्ति जीवों पर भक्ति पूर्वक भाव लेना चाहिए। उक्त सभी कारण साता वेदनी कर्म आश्रव के, लेकिन सराग संयम में, संयमा संयम में जितना रागांश है वह आश्रव का कारण है।
और जितना वीतराग अंश है वह संवर और निर्जरा का। अन्यथा आप एकांत से यही मान लो कि सराग संयम है और संयमा संयम है, तो आश्रव के कारण है। आश्रव है सो बंध है सो हे है। इसलिए हमें ना कोई व्रत लेना है, ना कोई व्रतियों की सेवा करना है। नहीं, व्रतों के द्वारा तो संवर और निर्जरा ही होती है, लेकिन वहां जितना राग है, मतलब जो चला गया, वो तो संवर निर्जरा में कारण है, और जितनी कसाय का सद्भाव है वह आश्रव और बंध में कारण है। ऐसा जानना चाहिए। दीदी कल आपको कहीं जाना तो नहीं है? तो कल हमारी दीदी यहाँ स्वाध्याय करेंगी। हमको रेवती रेंज जाना है, इसलिए आपसे अनुमति लेकर कल हमारे विद्यालय में एक छात्रावास का उद्घाटन है, उसमें हमको जाना है। जावानी के ज्ञान तय सूझे लोकालो, तो जपो दिन रहे, जो तेरी सरना गहे सो पावे सुखे। देव भजो अरहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पथ। द्वार जिनवाणी माता की